गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको मीन बताएंगे, स्टैटिक्स का मीन। स्टैटिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। और मीन क्या है? तो मीन माध्य है। मीन का हिंदी माध्य होता है। माध्य को सामान्य भाषा में हम कहेंगे कि वह एवरेज है, औसत है। मीन निकालना बहुत ही आसान तरीका है और मीन हम लोग रेगुलर निकालते हैं विभिन्न कार्यों में, जिसको औसत कहते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? मान लीजिए कि हम कहीं फैक्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए, और ज्वाइन करने से पहले फैक्ट्री के बारे में हमको पता करना होता है कि कौन फैक्ट्री बेहतरीन पेमेंट देगा। तो जो बेहतरीन पेमेंट देगा हम उसी में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पैसा मिलेगा। कहीं मेला बाजार में गए, कौन बाजार सस्ता है, कौन बाजार महंगा, तो हम सस्ते बाजार में जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमको किसी दो फैक्ट्रियों का आंकड़ा चाहिए। मान लीजिए कि उसमें करने वाले काम, जो वर्कर हैं, काम करने वाले, इनका पेमेंट वहाँ क्या मिलता है, और दूसरे फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं, वर्कर हैं, उनका पेमेंट क्या है। मजदूर तो एक दो नहीं होते हैं, एक दो रहते तो कंपैरिजन हम तुरंत कर लेते। मजदूर तो हजारों में रहते हैं, तो उनका कंपैरिजन हम आसानी से कैसे करेंगे? उनका कंपैरिजन आसानी से एक सिस्टम बना करके करते हैं, और मैथ का एक चैप्टर, मैथ का एक भाग, जिसको हम स्टैटिक्स कहते हैं, इसके माध्यम से हम बहुत ही आसान तरीके से, कितना भी वर्कर क्यों ना हो, उनका मीन आसान से निकाल लेते हैं, आसान तरीकों से निकाल लेते हैं। तो ये चीज हमको भी सीखना है। मैं आप सबको ऐसे सिखलाऊंगा कि आप मीन कभी नहीं भूल पाओगे। मीन आप कितना भी बड़ा क्यों ना संख्याओं का निकालना हो, आप आसान तरीकों से निकाल लोगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक्चुअली एवरेज को ही मीन कहते हैं, और आप 7th क्लास में इसको पढ़ लिया था। हम जो डाटा संकलन करते हैं, सामान्यतः 3 तरीके से डाटा संग्रह करते हैं। छोटे लेवल पर जो डाटा संग्रह करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिंगल डाटा। सिंगल डाटा जो है वह छोटे लेवल पर हम तैयार करते हैं। सिर्फ इस प्रकार का, जैसे हाइट ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है किसी एक बागीचा का, उसमें बागीचा में पौधों का हाइट कितना था? 17.5 मीटर, 15.8 मीटर, 18.5 मीटर, 16.4 मीटर, 18.2 मीटर, 16 मीटर और 17.1 मीटर। तो हम कहेंगे कि उस बागीचे का पौधों की औसत ऊंचाई क्या होगा, मीन क्या होगा। तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दीजिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी हम देखें, सम कर दीजिए, और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दीजिए। नंबर ऑफ, हर प्लांट का जो हम ऑब्जर्वेशन किए हैं उसका संख्या। एक प्रकार के पौधा था, उसकी ऊंचाई इतनी है, दूसरी प्रकार की उतनी, तीसरी प्रकार की इतनी।
तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स भी लिख सकते हैं यहाँ कि प्लांट्स की संख्या, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन उनकी ऊंचाई का ऑब्जर्वेशन, तो इसको हम लोग मीन कहते हैं। तो इसमें देख लेंगे कि सम ऑफ जो ऑब्जर्वेशन किए हाइट का और इसमें नंबर का। अब देख लेते हैं कि हम इसमें जोड़ लेते हैं 17.5, 15.8, 18, 16.4, 18.2, 17.1 और पौधों की संख्या कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 बार हम प्रत्येक पौधों के पास जाकर के ऑब्जर्वेशन किया, उसको देख लिया, संख्या कितना है 7। और पौधों की ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला पौधा के पास गया तो इतनी ऊंचाई थी 17.5, दूसरे पौधे के पास गए तो 15.8 था, तीसरे के पास 18, चौथे के पास 16.4, पांचवें पहले के पास 17.5, दूसरे के पास 15.8, तीसरे के पास 18, चौथे के पास 16.4 और पांचवें के पास 18.2 और छठे के पास 17.1, यहाँ एक छूट रहा है 16 और छठे हो गया और सातवें का 17.1 मीटर ऊंचाई थी। अब हम जोड़ करके देखते हैं डेसिमल के पहले वाला 1 2 और 1 3 4 3 9 4 3 7 7 8 15 15 5 20 के 0 हो गया, 2 बचे 2 और 7 2 9 9 6 15 15 और 8 23 23 6 29 29 और 8 37 37 और 5 42 और 7 39 के 9 42 7 49 सॉरी 42 और 7 49 के 9, 4 बच गया, 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11 119 मीटर टोटल सम हो गया। संख्या कितना था पौधों का, तो 7 था। और काट दीजिए 17 7 19 से 17 मीटर आपको मीन निकल गया, यानी कि 17 मीटर आपको मीन प्राप्त हो गया। मीन आपको 17 मीटर प्राप्त हो गया। इन पौधों का उस बगीचा में, जिस बगीचा में मैंने गया था और मैं गया, उसमें 7 पौधे लगे हुए थे, 7 पौधों का ऑब्जर्वेशन किया, प्रेक्षण किया, उसकी ऊंचाई की काउंटिंग की, फिर उनका औसत निकाल करके हम किसी दूसरे व्यक्ति से बोले कि उस बागीचे में पौधों की औसत ऊंचाई 17 मीटर है। तो इस तरह से हम सिंगल डाटा जो होता है उसका हम मीन निकाल लेते हैं। अब बात रही, ये तो छोटे प्रकार के छोटा बगीचा था, कम संख्या में पौधे थे, इसलिए हम बारी बारी से सबका अध्ययन करके और हम एवरेज औसत निकाल लिए। लेकिन अगर हम गए बड़े बगीचा में और बड़े बगीचा में गए, अब वहां बहुत सारे पौधे थे, तो उनका हम पहले डाटा संकलन कैसे किए, देखे डाटा संकलन कैसे किए। हम बगीचा में नहीं गए थे, हम गए किसी फैक्ट्री में, वहां गए, देखे कि कुछ मजदूर हैं उसमें काम कर रहे हैं, किसमें, उस फैक्ट्री में। और उस फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी वजन कितना है, और कितने संख्या में उस फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं। मैं लिखा हूं पहले से, इसलिए उसको चेंज कर दिया, क्योंकि पहले से मैं प्लांट की बगीचा वाली बता रही थी, लेकिन पहले से मैं एक क्वेश्चंस लिख दिया हूं, एक डाटा संकलित डाटा मैं लिख दिया हूं, इसमें वेट लिखा हुआ है वर्कर। तो हम चलिए किसी फैक्ट्री में गए, बात तो वही है, फैक्ट्री में गए, 60 वर्ष के 4 मजदूर कार्य कर रहे थे, 60 केजी के 4 मजदूर थे, 63 केजी के 5 मजदूर थे, 66 केजी के 3 मजदूर थे,
69 kg के 0, 72 kg के 1 मजदूर थे और 75 किलो के 2 मजदूर थे। तो मजदूर के औसत वजन कितना है, मजदूरों का औसत वजन कितना है, यही तो हमको निकालना है, जिसको मीन कहते हैं। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीन को 3 तरीके से निकालते हैं। टेबल 3 प्रकार का हम देखें, संकलन टेबल, सिंगल डाटा, टेबल डाटा ये है, और तीसरा का ग्रुप डाटा है। तो अभी मैं टेबल डाटा के बारे में बता रहा हूं। तो ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि 60 किलो वाले मजदूर कितने हैं, 4, 63 किलो के मजदूर कितने हैं, 5, 66 के 3, 69 के 0, 72 के 1, 75 के 2। अब इस तरह से इसका मीन हम कैसे निकालेंगे, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे जरा देख लेते हैं। इनको हम फिर से टेबल फॉर्म में लिखते हैं और मीन हम 3 प्रकार से निकाल के दिखाएंगे। पहला प्रकार जो हम बताएंगे वह डायरेक्ट मेथड होगा। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं। तो इसके लिए पहले टेबल तैयार करते हैं, वेट, जिसको हम XI से सूचित करते हैं, एक विशेष प्रकार का इंडिविजुअल का वेट, एक विशेष प्रकार के इंडिविजुअल का वेट। फिर हम उनका फ्रीक्वेंसी ना, वर्कर्स माने FI यानी कि फ्रीक्वेंसी, और अब हम इसमें क्या करते हैं तो देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब देख लीजिए कि पहला कितना है, 60 किलो वजन वाला फ्रीक्वेंसी मजदूर की कितना है, 4, 63 वाला कितना है, 5 है, 66 वाला मजदूरों की संख्या कितना है, 3, और 69 केजी के कोई मजदूर नहीं है। 72 किलो वाले मजदूर 1 हैं और 75 किलो वाले मजदूर 2 हैं। इस तरह से 6 है इसमें। चलिए 6 ऑब्जर्वेशन है और इस 6 ऑब्जर्वेशन में हमने निकाल लिया, लिख लिया पहले टेबल। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का सम कर दीजिए। तो सम के लिए हम कहते हैं सिग्मा FI, 4, 5, 9, 9, 3, 12, 12 और 3, 15। फ्रीक्वेंसी का सम 15 है। इसमें हम XI और FI का मल्टीप्लाई कर देते हैं, FI इंटू XI। 60 वाले कितने हैं, 4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दिए, 6 चौक 24, 240 किलो हो गया। 63 वाले 5 हैं, गुना कर दीजिए, 5 3 के 15, 6 25 30 और 1 31। 66 वाले 3 गो हैं, 3 6 18, 1 70 18 19, ठीक है। 69 वाले 0 हैं, 72 वाले 1 हैं और 75 वाले 2 हैं। अब FI XI का सिग्मा कर लीजिए, FI सिग्मा FI XI जोड़ के देखिए कितना आता है, 8 5 13 14 15 की 5, 1 बच गया, 4 1 5, 5 1 6, 9 6 15, 15 और 5 20 और 7 27 के साथ 2 बच गया, 2 2 4, 4 3 4, 7 1 8, 8 और 7 15। फिर से ऐड करके देख लेते हैं, 5 8 5 13,
14 15 की 5, 1 बच गया, 4 1 5, 5 1 6, 9 6 15, 15 और 7 22, 22 5 27 के 7 बच गया आपको 2 2 2 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 1 9 होगा, सॉरी 9 होगा। अब आ जाइए, यहां मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है आपको बता दिए थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई में देख लीजिए कितना आया है हमको 975। सिग्मा एफ आई कितना है 15, काट के देखिए 15 छक्का 90 और 15 और 15 पचे 75। इस तरह से आपका मीन निकल गया 65। आप मीन को यहां लिख लो। मीन हमने टेबल डाटा का निकाला है 65 आया, और यह किस मेथड से मैं निकाला हूं, डायरेक्ट मेथड से। अब दूसरा मेथड से देखते हैं कि मीन इसी डाटा का 65 आता है कि नहीं। मेथड कोई भी रहेगा, आंसर तो वही आएगा। तो अब हम दूसरा मेथड चलते हैं और उसको हम लिखते हैं। यहां देख लीजिए दूसरा मेथड के लिए हमको क्या करना है, और दूसरा मेथड को हम लोग लिखते हैं एज्यूमिंग मेथड। यहां मैं लिख दे रहा हूं, दूसरा मेथड को हम लोग लिखते हैं एज्यूमिंग मेथड। एज्यूमिंग मेथड, एज्यूमिंग मेथड में हमको एक और कॉलम आगे बनाना पड़ता है, और इस कॉलम में हमको डेविएशन लिखना होता है, जिसको हम कहते हैं डीआई, डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल। अब डीआई कैसे निकालते हैं, तो डीआई निकालने के लिए है एक्सआई माइनस ए। ए क्या है, ए है एज्यूम्ड नंबर। ए क्या है, एज्यूम्ड नंबर। एज्यूम्ड नंबर मतलब मानना है। ये जो एक्सआई है, एक्सआई से किसी एक नंबर को आप मान लो। ऐसे हम लोग लिखा हुआ तो मिडिल में मानते हैं, 3 का गैप है तो मिडिल में हम कोई एक को मान लेते हैं। तो हम मिडिल में देखते हैं कि मिडिल तो कोई बनेगा नहीं, 66 और 69 दोनों बीच में आ रहा है, तो हम 69 मान लेते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू 69 मैंने मान लिया, एज्यूम्ड कर लिया, 69 को हमने ए लिख दिया, एज्यूम्ड कर लिया। अब हमको डीआई निकालना है इंडिविजुअल का। डीआई निकालना है इंडिविजुअल का, कैसे निकालेंगे, एक्सआई माइनस ए कर देंगे। एक्सआई कौन है इसमें 60 है, और ए कितना घटाना है 69। तो 60 से 69 घटाइएगा तो -9 हो जाएगा। 63 से 69 घटाइएगा तो इसमें -6 हो जाएगा, और 66 से 69 घटाइएगा तो -3 हो जाएगा। 69 से 69 को घटाइएगा तो 0। 69 से सॉरी अब 72 से 69 को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 3, और 75 से 69 को घटा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। इस तरह से गलत है, 6 होगा, यहाँ 6 होगा। 65 से 69 को घटाइएगा तो 6 होगा। अब इस तरह से सिग्मा यहां, अब यहां एक कॉलम और बना देना है थोड़ा। इस कॉलम में क्या करना है, डीआई को एफआई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एफआई डीआई, डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए इसमें 9 चौके 36 -36 हो जाएगा, 5 6 30 -30 हो जाएगा,
और 3 में 3 से गुना कीजिएगा -9, 0 में 0 तो 0 हो गया, 1 से 3 में तो 3, 6 से 2 में तो 12 हो जाएगा। अब यहां सिग्मा FI DI निकाल लीजिए कितना होता है, ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे कीजिएगा, अब देखिए 12 और 3 15 प्लस में है, इधर माइनस में है, कितना है तो 36 और 30 कितना हो गया 66, और 66 और 9 कितना हो गया 75, 75 से 15 को घटा दीजिएगा तो -60 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका FI/DI का आपका निकल गया -60। अब प्रश्न है मीन निकालना है आपको, तो मीन कैसे निकालिएगा। अब मीन निकालने के लिए हम लोग देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है ए जो निकाले हैं एज्यूम प्लस एज्यूम्ड के बाद क्या होता है सिग्मा FI/DI, और इसके बाद क्या होगा सिग्मा FI। अब देखिए सिग्मा FI ए कितना लिखे हैं 69, सिग्मा FI/DI कितना आपका आया है -60, सिग्मा FI कितना है 15, 15 से काट दीजिए 15 चौके 60, यानी कि 69 - 4 = 65। देखिए मेथड वही था, हम एज्यूम मेथड अलग था, आंसर 65 है। पहले भी 65 मीन में निकाला था डायरेक्ट मेथड से, अब हमने एज्यूमिंग मेथड से निकाला तो 65 आया, मीन वही निकला। अब आगे चलते हैं हम, और आपको एक और मेथड जो तीसरा मेथड है वो मैं बता देता हूं, जिसको स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो मैं अब आपको स्टेप डेविएशन मेथड बताता हूं। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, स्टेप डेविएशन मेथड क्यों बनाया गया, तो अगर संख्या बहुत बड़ा है, डाटा बड़ा है, तो उसको निकालने के लिए हमको स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़े डाटा को बड़ी आसान तरीके से उसका मीन निकालने के लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम स्टेप डेविएशन मेथड कैसे निकालेंगे। यहां मैं लिख देता हूं कि अब कौन सा मेथड मैं इस्तेमाल करूंगा, स्टेप डेविएशन मेथड का, इसी का ही। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में हमको इसका टेबल थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। इसमें देखिए DI ठीक है, FI × DI को इसको हटा देना है, और इसके जगह पर हमको एक और कॉलम बना देना है UI। UI कैसे निकलता है, तो DI/H होता है, और एक और हम निकालेंगे इधर, इसको कहेंगे FI × UI। चलिए इसको निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा देख लीजिए आप लोग, बहुत ही आसान है, इजी है। H क्या है ये देखना है, H क्या है, तो H है अंतर। यह जो वेट में अंतर है, जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें अंतर कितना कितना का है, उसको हाइट कहते हैं। तो 60 से 63 यानी कि 3 का अंतर है, 63 से 66 3 का अंतर है, 66 से 69 3 का अंतर है, 69 से 72 3 का अंतर है। तो इस तरह से H इसमें कितना हो जाएगा, H जो है लेंथ, इसको कहिए हाइट भी कहते हैं, H = 3 हो जाएगा, H = 3 हो जाएगा। अब DI में H से डिवाइड करना है, आपका DI 3 है, 9 सॉरी यहाँ है पहला में, पहला इंडिविजुअल का 9 है D,
और इसको h से डिवाइड कीजिए 3 से तो -3 हो जाएगा। 6 को डिवाइड कीजिएगा 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा 1 हो जाएगा, इसको 0, इसको 1, इसको 2। अब हमको FI/UI मल्टीप्लाई करना है। FI/UI तो 4 है -3 है तो -12 हो जाएगा, 5 है 2 है तो -10 हो जाएगा, 3 है -1 है तो -3 हो जाएगा, और 0 का तो 0 है, 1 है 3 में तो 3 हो जाएगा, और 2 है तो 6 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ मैं गलती लिख दिया, DI से मल्टीप्लाई UI से मल्टीप्लाई करना है तो 1 है और 1 है, 1 1 जा 1 होता है। ठीक है, 2 2 जा 4। अब ऐड करके देखो, इसको ऐड कर देना है, किसको? सिग्मा FI/UI इज इक्वल टू, आपको दिखला रहा होगा, थोड़ा दिक्कत है, देख लीजिए। यहां क्या होगा, देखिए प्लस में 1 और 4 है तो 5 हो गया, और इधर कितना होगा 12 और 10 22 और 3 25, -25 में से +5 को घटा दो तो -20 आएगा। आपका आ गया। अब हमको मीन निकालना है, मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे, फिर उसमें इसका फॉर्मूला क्या है, एज्यूम नंबर लिख लीजिए प्लस सिग्मा FI/UI बाई सिग्मा FI, और इसमें h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, h से। a कितना है आपका 69 है, सिग्मा FI/UI कितना है -20 है, h कितना है आपका 3 है, और यहाँ सिग्मा FI आपका 15 है, 15 है, सिग्मा FI 15 है, यहाँ 15 लिखिए, और h आपका 3 है, 3 से इसको काट दीजिए, 3 5 जा 50, 5 4 जा 20, यानी कि 69 - 4 65। मीन हमने निकाला वही डाटा का, कितना आया 65, तो 65 पहले मैंने निकाला था। अब तीनों मेथड से मैंने निकाल दिया, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूमिंग मेथड से, और स्टेप डेविएशन मेथड से। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि 3 तरीके से मीन हम टेबुलेटेड डाटा का निकाल लेते हैं। थोड़ा सा और धैर्य कीजिए, देखिए बस तुरंत ही, फॉर्मूला सब वही है, सारा काम हमको वही करना है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, एज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूला, और स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला वही है। बस इसके जो ग्रुप डाटा है इसका हमको फिर से बना लेना है। तो चलिए झट से इसको बना लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम ये जो जगह को, स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये वाला भाग है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। यहां मैं सिंगल डाटा वाला कॉलम को साफ कर देता हूं, और यहां मैं इस टेबल डाटा को साफ कर देता हूं, और इसके जगह पर मैं इसको लिख देता हूं। कैसे? ग्रुप डाटा को हम लिखते हैं ग्रुप डाटा को कैसे लिखते हैं, ये क्लास है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल को CI कह सकते हैं। हम थोड़ा इसको कॉलम को छोटा करते हैं, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, FI दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। लेकिन एग्जैक्ट इसके बीच का जगह हमको नहीं बताया गया है, यानी कि x नहीं है, यानी कि कोई स्पेशल संख्या नहीं है।
कि किस संख्या 0 से 10 के बीच में कौन सा संख्या का 3 फ्रीक्वेंसी है, 10 से 20 में कौन संख्या का 5 है, तो उसके लिए हम लोग एक्सआई निकालते हैं। इसमें एक्सआई निकालते हैं। अब देख लीजिए, टेबल पहले हम लिख लेते हैं। 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, और 30 to 40 है, 40 to 50 है। बस इतना ही दूर तक है। अब इसको हमको 3 मेथड से मीन निकाल देना है। कौन कौन से 3? तो अभी मैं बताया था कि डायरेक्ट मेथड से, और एज्यूमिंग मेथड से, और स्टेप डेविएशन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फ्रीक्वेंसी मैं नहीं लिखा, इसको मैं फिर से बुक से निकाल के लिख दे रहा हूं। फ्रीक्वेंसी मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो 0 to 10, 12, 16, 6, 12, 16, 6, 12, 16, 6, 7, 9 हो सकता है। यह अलग क्वेश्चंस का लिखा जाए, अब हमको याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन का मैं उतार करके लिख दिया था एक डाटा। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने फ्रीक्वेंसी लिख लिया 12, 16, 6, 7, 9, 0 to 10, 10 to 20, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या लिखना है? अब हमको एक्सआई निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो एक्सआई निकालने का है कि लोअर, इसमें देखिए क्लास इंटरवल में 2 लिमिट्स है, लोअर लिमिट्स, हायर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स, हायर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स, हायर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स, हायर लिमिट, है ना। अब लोअर लिमिट्स और हायर लिमिट्स को एल लोअर लिमिट्स प्लस हायर लिमिट्स को दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपका एक्स आई इंडिविजुअल, तो पहला का निकालिए, 10 और 0 जोड़िएगा तो 10, 10 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5, तो 10, 30, 30 के आधा कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। 30 और 20 50, 50 के आधा कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। 40, 30, 70 का आधा कीजिएगा 35, और 50 और 40 का 90 और 45 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक्सआई निकाल दिया। अब एक्सआई जब निकल गया तो हम लोग को क्या करना है? एफआई इंटू एक्सआई करना है, एफआई इंटू एक्सआई करना है। 12, 25, 60, एफआई एक्सआई। आप देखें इसमें हम क्या करेंगे? F 12, 25, 60 हो जाएगा, 15 दहा का 150 और 15 165 हो जाएगा, 165। 16, 25 गलत होगा, 15 दहा 150, 15 छक्का 90 में हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब 25 में 6 से गुना कीजिएगा तो 150 हो जाएगा। 35 में 7 से गुना कीजिएगा 200, 7 × 5 = 35 के 5 3 और 7 × 28 और 3 31, 7 × 35 के 5 3 बच गया
और 17 के 21 और 3 24, ठीक है। 9 5 45 के पास 4 बच गया और 9 4 के 36 और 4 40। तो इस तरह से हमने FI XI निकाल लिया। अब सिग्मा FI निकाल लीजिए। 12 16 28 हो गया, 28 और 24 हो गया, 24 और 7 31 और 9 40 हो जाएगा। इसको जोड़ करके देखिए 5 5 10 के 0 क्या है ये सिग्मा FI XI, यह कितना होगा? तो 5 5 0 10 के 0 1 4 5 5 5 10 10 और 4 14 और 6 20 के 0 2 बच गया, 4 2 6 6 2 8 8 1 9 9 2 11। अब देख लीजिए आपके पास 1100 आ गया आपका सिग्मा FI XI। मीन निकालना है आपको, क्या निकालिएगा? तो सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI 1100 बाई 40, ये 0 से 0 काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 दूना के 8, जोड़ने में कहीं गलती तो नहीं हुआ है हमारे पास? नहीं। 5 5 10 के 0 1 6 4 10 10 5 15 15 4 19 20 के 0 2 2 2 4 4 5 5 7 7, ठीक है। 4 दूना के 8 3 11 होता है, 30 हो गया। और 30 को काटिएगा 4 से तो 4 7 28 और 29 30, 4 7 28 2 बच गया, 4 5 20। तो हमारे पास मीन आ गया 27.5। हमने देख लिया कि मीन हमारे पास 27.5 हो गया। नौ 6 15 15 और 7, भाई सॉरी यहाँ गलत जोड़ दिए हम, यहाँ गलत है। 28 और 6 34 और 7 41 और 9 50 हो गया, सॉरी 50 होगा। और 50 अगर यहाँ हम रखते हैं इसको तो 50 से 50 काट दीजिएगा तो यहाँ 22 आ जाए। तो इस तरह से आपका मीन हम निकाल दिए। अब यहां लिख देते हैं कि हमने मीन जो निकाला वो कितना हुआ 22। किस मेथड से निकाला? तो डायरेक्ट मेथड से निकाल दिया। अब दूसरा मेथड है हमारा कौन? एज्यूमिंग मेथड। चलिए तो एज्यूमिंग मेथड से अब हम निकाल के देखते हैं कि एज्यूमिंग मेथड से क्या होता है। तो एज्यूमिंग मेथड के लिए सबसे पहले हमको DI लिखना होता है, DI बनाना है। और DI कैसे निकालते हैं तो मैं बता दिया था कि DI XI माइनस A होता है। अब एज्यूम करना है तो एज्यूम किसका हम करेंगे? XI का। तो XI के मिडिल में हम 25 को A कर लेते हैं एज्यूम। तो लेट लिखते हैं A = 25। अब DI हमको आ गया, FI आ गया। DI हमको निकाल देना है, कैसे? तो XI माइनस A, XI माइनस A, 5 में से 25 को घटा दीजिएगा तो -20 होगा, 15 को घटाइएगा तो -10 होगा, 25 से 25 को घटा दीजिएगा 0, और यहाँ +10 हो जाएगा, यहाँ +20 हो जाएगा। अब DI एक कॉलम और बनाएंगे, लिखेंगे FI DI। FI DI निकाल लेना है। FI DI कैसे निकालिएगा? तो FI DI निकालने के लिए हम 12 दूना 24, 240, 16 दहा का 160, 6 0 के 0 हो जाएगा,
7 दहा के 70 हो जाएगा और 9 दूना 18 180। हमको यहाँ क्या करना है, सिग्मा FI/DI निकालना है। कैसे निकालेंगे तो जोड़ लीजिए। अब यहाँ देखिए 200 एक 300 और 6 4 10 400 हो जाएगा। और यहाँ कितना है 180 और 7 250। तो 400 में से 250 घटा दीजिएगा, 400 और 250। देखिए जोड़ घटाव सही करना होगा, कहीं मिस्टेक करेगा तो आंसर मिसमैच कर जाएगा। 250 हो गया, 3 और 1 4 6 4 10 400, ठीक है। तो इसमें आपको 150 हो जाएगा, माइनस में 150 हो गया। हमको FI/DI सिग्मा में माइनस 150 आता है। अब जरा इसको फिर से हम निकाल करके देखते हैं। क्या निकालते हैं तो मीन निकालते हैं। मीन को निकालते हैं कैसे, एज्यूमिंग मेथड है इसलिए ए को पहले लिखेंगे प्लस सिग्मा FI/DI बाई सिग्मा FI। सिग्मा मीन को शॉर्ट फॉर्म में एक से लिख के कैसे बार लगा दीजिएगा तो मीन का शॉर्ट फॉर्म होता है। अब चलिए हमने ए कितना माना था 25 सिग्मा FI/DI कितना है माइनस 150, सिग्मा FI कितना है 50। अब 50 दिया कि 150 यानी कि 25 माइनस 3 यानी कि 22। आपने देखा कि हमको इस जो एज्यूमिंग मेथड से जो मैथ बनाया उसका भी मीन 22 ही आया। अब एक और मेथड बस लास्ट है, इसके बाद आपका मीन चैप्टर समाप्त होता है। अब लास्ट हमको क्या निकालना है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन कैसे निकालेंगे जरा देख लेते हैं तुरंत। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम तुरंत इसमें से एक कॉलम FI/DI वाला मैं हटा देता हूं और इसके जगह पर फिर ये जो एज्यूम मैं लिखा हूं वो रहेगा ही, एज्यूम 25 है, ठीक है। अब हमको एक और निकालना है, 2 कॉलम बढ़ जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। यहां UI निकालना है। UI क्या है तो DI/H है। अब यहाँ H क्या है भाई, H क्या है तो चलिए यहाँ जो मैं ले A=25 माना था, अब H निकालना है। H मतलब लेंथ होता है या डिफरेंस होता है। तो H कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट्स और हायर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स। मतलब हायर लिमिट से लोअर लिमिट्स को घटा दीजिएगा तो H निकल जाएगा। तो 0 से 10 में से 0 घटाइएगा 10, 20 में से 10 घटाइएगा तो 10, 30 में से 20 घटाइएगा तो 10, 40 में से 30 घटाइएगा 10। इसलिए H क्या होगा आपका 10 हो जाएगा। अब हमको H मालूम हो गया। DI में H, DI मेरे पास है और 10H है तो 20 में 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 दूना 20 माइनस 2 हो जाएगा। 10 में 10 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। 0 में तो 0 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा और इसमें 2 हो जाएगा। अब जोड़ करके देखिए, इसमें गुना कीजिए पहले FI/UI। FI है 12 या 2 तो 12 दूना 24 माइनस 24, 16 एकम 16 माइनस 16, 6 0 0, 7 1 जा 7 और 9 2 जा 18। यहां अब हमको सिग्मा FI/UI करना है, जोड़ लेना है। देख लीजिए 16 और 24 कितना होगा, 24 और 36 10 40 हो जाएगा। और इधर 18 7 कितना होगा 25 हो जाएगा। प्लस में 25 है और उधर 40 है तो 40 में से 25 को अगर घटा दीजिएगा तो -15 होगा।
-15 होगा। यह आपका सिग्मा FI UI आया। अब हमको क्या करना है, मीन निकाल देना है। इसका क्या फॉर्मूला है, तो ए एज्यूमिंग ए लिख देंगे और ए प्लस सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI और इसमें इंटू कर देना है किससे, H से। ए हमारा कितना था, 25 था। सिग्मा FI UI -15 है। सिग्मा FI कितना है, 50 है। H कितना है, 10 है। तो 10 से काटिएगा 50 को तो 5 बार में, और 5 3 जा 15, यानी कि 25 - 3 यानी कि 22, यानी कि आपका मीन निकल गया। इसको हम एज्यूमिंग मेथड, इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। तो मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो मुझे विश्वास है आप मीन समझ गए होंगे और आगे इसका प्रयोग करेंगे। अगर समझ में आ गया होगा, आप मुझसे खुश होंगे, तो अवश्य इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।